वॉर सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन क्या होता है जब ये खतरा धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपने गिरफ्त में लेने लगता है। वॉर शहरों को खंडहर बना देते हैं और लाखों लोगों को रिफ्यूज बना देते हैं। हिस्ट्री का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वर्ल्ड वॉर 2। और यह बात उस समय की है जब पूरी दुनिया जंग के अंधेरे में डूब चुकी थी। यह वॉर शुरू होती है 1939 से। इसमें लगभग 7 करोड़ लोग मारे गए, जो उस समय दुनिया की पॉपुलेशन का लगभग 3% था। इसी वॉर में पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ, जहां लाखों लोग कुछ ही सेकेंड्स में मारे गए और यह वॉर 1947 तक चला। वॉर सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं रहता। जब भी दुनिया के किसी इंपॉर्टेंट रीजन में टकराव होता है तो इसका असर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ता है। ऑयल और गैस का प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है और फूड का प्राइसेस भी बढ़ने लगते हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान वर्सेस यूएस इजराइल अलायंस के बीच चल रही वॉर, इस कॉन्फ्लिक्ट की सबसे बड़ी वजह सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि एनर्जी रूट है। इनमें से सबसे अहम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो एक सक्रिय समुद्री रास्ता है। यह दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट माना जाता है। नॉर्मल सिचुएशन में इस रूट से रोज लगभग 20 मिलियन बैरल्स ऑयल गुजरता है, जो दुनिया की टोटल ऑयल सप्लाई का लगभग 20% है। यानी दुनिया का हर 5वां ऑयल बैरल्स इसी रास्ते से गुजरता है। लेकिन इस हमले की वजह से इन जहाज़ों की आवाजाही बहुत ही कम हो गई है और कई ऑयल टैंकर्स रुक गई है। आइए दोस्तों, अब समझते हैं कि इंडिया पर इसका क्या असर पड़ता है, क्योंकि यह बात है ऑयल की। रसिया इंडिया का पुराना दोस्त रहा है, जिसके कारण इंडिया रसिया से लगभग 35% ऑयल इंपोर्ट करता है। तो ट्रंप के कहने पर मोदी सरकार ने इसे रोक दिया था और इधर मिडिल ईस्ट से इंडिया 55% ऑयल इंपोर्ट करता है। लेकिन इस वॉर के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के कारण दोनों तरफ का सप्लाई बंद हो चुकी है। इंडिया जैसे सवरेन इंडिपेंडेंट देश पर जब तक ट्रंप का आशीर्वाद बना रहेगा तब तक सब ओके, क्योंकि अमेरिका एक स्टेटमेंट के जरिए कहता है कि इंडिया को परमिशन दे दी है रसिया से ऑयल खरीदने की, वो भी पूरे 30 दिनों के लिए। The Indians have been very good actors. We had asked them to stop buying sanctioned Russian oil this fall. They did. They were going to substitute it with U.S. oil. But to ease the temporary gap of oil around the world, we have given them permission to accept the Russian oil. We may unsanction other Russian oil. यह इंडिया के लिए बेहद शर्मनाक बात है। यहाँ मोदी जी को चाहिए कि ट्रंप का कठपुतली ना बने और इंडिया को हमेशा की तरह न्यूट्रल पॉलिसी पर कायम रखें, क्योंकि वॉर से कोई नहीं जीतता, शांति ही असली जीत होती है। इसलिए दुनिया को वॉर नहीं बल्कि पीस और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है।